नमो नारायण। राधे राधे। पंचतंत्र की कहानियों में हम दुश्मन का स्वार्थ नामक कहानी की चर्चा आपसे करते हैं। व्यक्ति का अगर हितैषी कोई दुश्मन हो जाए तो समझिए वह व्यक्ति अपनी मौत को दावत दे रहा है। दुश्मन की चाल में फंसने पर व्यक्ति कैसे फंस जाता है, उसकी चाल में आने पर कैसे वह कुंद बुद्धि हो जाता है। दुश्मन अगर अपने जाल में आपको कैसे फंसाता है, आपको क्षणिक स्वार्थ दिखाकर, आपसे प्रेम दिखाकर कैसे फंसाता है, इन सब की चर्चा हम इस कहानी में करते हैं। एक समय की बात है, एक पर्वत के समीप, एक पहाड़ के समीप एक बिल थी जिसमें मंदबिश नाम का एक बूढ़ा सांप हमेशा निवास करता था। अपनी जवानी में वह सांप बड़ा रोबीला था। किसी को देखे ना तो दौड़ा के काट लेता था, फफकार मारता था, लोग भाग जाते थे, उस रास्तों को छोड़ देते। और जब वह लहरा के चलता था तो मानो बिजली कौंध जाती थी। पर बुढ़ापा तो बड़ों बड़ों के तेज को, ताकत को, साहस को हर लेता है। एक समय हुआ, धीरे धीरे बुढ़ापा आया और मंदबिश नाम का वह सांप बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होते होते उसकी शरीर भी कमजोर पड़ गई। उसके विष के दांत जो लगे थे हिलने लगे, वह कमजोर हो गया। जब फफकार मारता उसके दम फूलने लगते थे। जो चूहे उसके सोने पर भाग जाते थे दूर से, वो सारे चूहे उसके पीठ पर उछल कूद करने लगे और इस पास पास जाते। दशा ऐसी हो गई उसकी, मंदबिश नामक सांप की, कि चूहे को भी नहीं पकड़ पाता था। चूहे सब चढ़ा के भाग जाते थे। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए उसे। मंद बुद्धि इसी उधेड़ बुन में दिमाग लगाता रहा कि किस प्रकार से आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध हो जाए। एक दिन उसे उपाय सूझा और उसे जमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। एक सरोवर था, उसका नाम था दादुर। पर्वत से चल करके वहां पर दादुर नामक सरोवर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह उसे अजमाने के लिए वहां गया। देखा तो उस सरोवर में बहुत सारे मेढक थे, मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था, मेढकों का ही। मंद बुद्धि वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे पत्थरों के ढेर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। जब मेढक को राजा को देखा तो उसके पास मंद बुद्धि गया, उसे प्रणाम किया, कहा महाराज की जय हो, मेढक राज की जय हो। मेढक राज चौंक गया, अरे तुम तो हमारे बैरी हो। सर्प जाति मेढक जाति की बैरी हुआ करती है, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? क्या राज है, क्या कारण है तुम नारा लगा रहे हो? तुम तो हमारी जाति के शत्रु हो। मंद विष नामक सर्प ने विनम्र होकर कहा, हाथ जोड़ा, कहा राजन ये पुरानी बातें हैं, इसे आप भूल जाइए। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ। मेरे कुल पे कलंक लगा हुआ है, जो श्राप है उससे मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेढक राज ने पूछा, तो उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया तुम्हें? मंदबिश नामक ने मणगढ़ंत कहानी बनाई। तो जब भी शत्रु आपके पास आए तो मणगढ़ंत कहानियां ही बनाता है और उसे लगेगा आपको सत्य प्रतीत होगा, आपकी लालच से छुपी रहेगी उसकी कहानी में। कहानी उसकी, लालच आपकी छिपी रहती है और उसकी कहानी न देख के आप लालच देख के उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं धीरे धीरे एक कहानी सुनाई कि राजन, एक दिन मैं एक बगीचे में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव के बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और बचाव बस स्वभावश मैंने उसे काट लिया। जो काट लिया तो बच्चा मर गया। जब मर गया तो मैं सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मैं रोते चिल्लाते बिलखते अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव से कहा कि बालक की मृत्यु के कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाया मैं। तब मेरे गुरुजी पर दया आई। मेरे गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठा कर सैर कराऊं। मंदबिश की बात सुनकर मेढक राज अचंभित हो गया। कहा, ठीक है भाई, सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक तो किसी मेढक को श्रेय प्राप्त नहीं हुआ।
ये चमत्कारी मेढक का श्रेय तो हम ही लोगों को प्राप्त होगा। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम है। मेढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंद विष की बात सुनाई। यह सुनकर सारे मेढक चौकन्ने हो गए। अरे वाह, क्या अच्छी बात है, सांप मेरा शत्रु, हम उसके पीठ पर चढ़ के पानी में तैरेंगे। एक बूढ़ा मेढक उसमें से बोला, जब भी बुजुर्ग कुछ कहें तो उसे समझना चाहिए, बुजुर्ग का अनुभव होता है आयु का। मेढक एक सर्प की सवारी करे, यह बात अद्भुत होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे, यही समझ के आप बैठ रहे हैं? नहीं, शत्रु पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए। आसपास, शत्रु के आसपास व्यक्ति को वास नहीं करना चाहिए। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेढकों की अकल पे पर्दा पड़ गया। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेढक राज ने बाहर आकर मंदविष से कहा, भैया मंदविष। मेढक राज ने कहा, तुम हमारी सहायता करने, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, आपकी पीठ पर हम लोग बैठेंगे। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक मंदविष की पीठ पर बैठकर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविष के इधर उधर का सैर कराकर उन्होंने सरोवर के तट पर फिर उतार दिया। जब उतार देता है, मेढक मंदविष के कहने पर उसके सिर पर होते हुए आगे उतरे। मंदविष सबसे पीछे वाले मेढक को गप से खा जाता था। यह क्रिया रोज चलने लगी। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। सारे मेढक बैठे, अंतिम वाले मेढक को मंदविष खा जावे। रोज मंदविष की पीठ पर बैठकर मेढकों की सवारी निकलती थी और सबसे पीछे उतरने वालों को वह खा जाता था। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविष को मेढकों को ढोते देखा। बाद में उसने मंदविष को बहुत धिक्कारा, क्यों सर्प जाति का नाक कटवा रहे हो? मंदविष ने उत्तर दिया कि हे सांप, समय पड़ने पर नीति से काम लेना चाहिए। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बना लो। मंदविष के दिन मजे में कटने लगे। अब पीछे वाले मेढक को इस सफाई से वो खा जाता, वह किसी को पता न चलता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते ही नहीं थे, जो गिनती द्वारा मजारा समझ लेते कि मेढकों की संख्या कम हो रही है। मंदविष ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि अब रोते के खा लेता था। तब मंदविष ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले आप महान मेढक राजा के रूप की आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के मेढक, बहुत से मेढक आपका यश फैलाने के लिए दूसरे सरोवरों में, तालों में, झीलों में जा रहे हैं और आपकी चर्चा कर रही हैं। मेढक राज इस प्रकार शत्रु के द्वारा बहकाई हुई बात पर आए और उसकी छाती फूल गई, खुश हुआ। अब उसे सरोवर में मेढकों को कम होने का गम ही नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका डंका अगड़ रहा है। आखिर वह दिन आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए, केवल मेढक राज अकेला ही बचा। उसने स्वयं को अकेले मंदविष की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविष से पूछ लिया, लगता है सरोवर में अकेला रह गया हूँ, अब मैं अकेले कैसे रहूँगा इस सरोवर में? मंदविष मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका भी अकेलापन दूर कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए मंदविष ने मेढक राज को गप से अपने मुंह में निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक पहुँचा दिए गए थे। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि शत्रु की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसने भी शत्रु की बातों पर विश्वास किया, उसने अपनी मौत को दावत दिया, और जो मौत को दावत दिया उसका सारा संसार लीला खत्म हो गई। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।